जय भारत। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले वीडियो हम लोग ग्राफ और विलोपन विधि बता चुके हैं, लेकिन आज हम लोग क्या सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है सबसे पहले जानिए। ठीक, यहाँ क्या लिख देंगे? हल। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इस समीकरण 1, इस समीकरण 2। ठीक, यहाँ क्या लिखेगा? समीकरण 2 से इजी लेना है। ठीक है, जितना आसान लगे वो लीजिएगा, तो किसी आप लोग ले सकते हैं। तो हम ले लिए x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर 4 प्लस वाई। इस समीकरण 3 बन गया। ठीक है, अब यहाँ तो समझ आ गया। सबसे पहले क्या किए? कोई एक समीकरण उठा के लेना और एक के मान आपने से ले लेना। जैसे कि हम x बराबर क्या लेंगे? 4 प्लस वाई। ठीक, अब उसी तरह क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक, तो समीकरण 2 लिख लीजिए पहले। x प्लस वाई बराबर 14। तो x का मान कितना है? 4 प्लस वाई बराबर 14। ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, इधर जुड़ जाएगा। 2y बराबर 14 माइनस 4। y बराबर कितना गया? 5। यहाँ क्या गया? y बराबर कितना गया? 5। ठीक है, मान कितना है? 5। यहाँ क्या लिखेगा? y बराबर 5 के मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 4 प्लस वाई 4 प्लस 5 बराबर 9। x बराबर 9 आ गया और y बराबर 5। अब एक और हल्का सा आपको पता है शॉर्टकट ट्रिक चटनी में। देखिए, यहीं से देखिएगा कि x का मान निकालना और y का मान निकालना है। तो x का दोनों प्लस में जोड़ दीजिए, 2x। इसको भी जोड़ दीजिए, 18 आ गया 9। x बराबर कितना? 9। ये माइनस में है ना, प्लस माइनस, तो दोनों जोड़ देंगे 2y। इसको घटा दीजिए, माइनस में तो घटा देना, 10 आएगा 5। y बराबर 5 आ गया। सेम ये है ट्रिक, इसलिए कहते हैं ना वीडियो पूरा अंत देखिएगा। आप लोग को ट्रिक के साथ ही, कंसेप्ट के साथ ही, बेसिक के साथ भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो क्या करेंगे? इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, चलिए। s प्लस टी बराबर 3, समीकरण 1। s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ये क्या गया? समीकरण 2 हो गया। इसी तरह यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ का आप लोग ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसके लिए आसान ले लिया हूँ। ठीक, s प्लस टी बराबर 3, s बराबर 3। ये मेरा बन गया समीकरण 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? समीकरण 2 में बैठाएंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो s 3 प्लस t2 बराबर 6। तो s का मान कितना है? 3 माइनस t। इसको एलसीएम निकाल दीजिए, 3 दूनी कितना आएगा? 6 प्लस 2 3 6, 3t बराबर 6 और 3 दूनी 6। यहाँ का बैठा देंगे? 2 बैठा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ बनाएंगे आगे। एक स्टेप बात कर देते हैं ना, माइनस
2t प्लस 3t बराबर 6 छक 36। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, इधर प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है इधर आगे तो माइनस। देखिए क्या चीज है, ये जो प्लस में है इधर आगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस होना चाहिए लेकिन आप लोग यहाँ प्लस ले लिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस जो भी रहे हमको उससे मतलब नहीं, हमको सोल्यूशन से मतलब रखिएगा। ठीक है, ये मत बोलिएगा कि क्वेश्चन यहाँ रॉन्ग होता है, माइनस यहाँ था क्वेश्चन में लेकिन हम सब क्या कर दिए, प्लस कर दिए। ठीक है, इसलिए माइनस को देख कर यानी कि डरिएगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या करना है, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में ऐसे दोनों घट जाएगा, इससे क्या बचेगा टी बराबर कितना बचेगा 30, क्योंकि 36 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 30, और प्लस माइनस माइनस तो टी बचिए 30 बराबर कितना आ गया टी बराबर 30 का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 3 माइनस टी, 3 माइनस 30 बराबर माइनस 27, तो x बराबर माइनस 27 आएगा और t बराबर 30 आएगा। अब हम लोग जांच करने की हमें सब लोग बता देते हैं क्या कि सही बनाए गलती बनाए। x की जगह कितना है माइनस 27, प्लस है तो प्लस 30 कितना है t के बराबर 30 और बराबर में 3, देखिए 3 आता है, सही है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन हल्का सा माइनस प्लस में रॉन्ग हुआ, इसमें दिक्कत नहीं है, बस आप लोग का सॉल्यूशन सही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी अधिक है। सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे, अगर माना कि बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, क्या बोला अंतर, x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1। ठीक, और एक संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना लिखा है 3 गुनी, यानी कि 3 गुनी है, इसलिए ये समीकरण 2 बन गया। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर 26। ठीक, तो x मान कितना है 3y बराबर 26, 2y बराबर 26 काटेंगे 13, तो y कितना आ गया 13 आ गया, आया ना, y बराबर कितना आ गया 13। अब यही मान बैठाएंगे दूसरे में, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो x बराबर 3y, 3 गुना 13, x बराबर कितना किया 39, x बराबर 39 और y बराबर 13। ये मेरा बड़ी संख्या हो गया, ये मेरा छोटी संख्या हो गया। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या किए, ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्यूशन किए। अब कैसे बनाएंगे, सो देखिए क्या बोला, जो संपूरक कोण, दो संपूरक, सबसे पहले कोण मान लीजिए, माना कि बड़ी कोण क्या है x डिग्री, छोटा कोण y डिग्री। ठीक, संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये मेरा हो गया समीकरण 1। फिर क्या बोला है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना अधिक है 18, यानी कि बड़ा कोण कितना अधिक है 18, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, ये बैठ गया समीकरण 2। हम लोग अभी इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा हल कर देंगे। ठीक है, समीकरण
1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर x प्लस 180 डिग्री x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री खत्म। 2x बराबर कितना होगा 198 डिग्री काटेंगे 99 डिग्री आ जाएगा। x का मान कितना डिग्री आ गया 99 डिग्री आया ना। अब इसी तरह किसी मान पे बैठा देंगे 99 आ गया। x बराबर 99 डिग्री का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री 99 डिग्री दे दिया है प्लस वाई बराबर 180 डिग्री घटाएंगे 1 यानी कि 10 में 9 गया तो 1 बचा 17 में यहाँ यानी कि 17 में 9 जाएगा कितना बचेगा 81 डिग्री ठीक। तो बड़ी कोण कितना आ गया 99 डिग्री छोटी कोण कितना आ गया 81 डिग्री ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या किए आज 3 लेसन की समाप्त किए ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग 4 लेसन की ओर बढ़ेंगे।